अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तसोश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज हमारे चैनल में दो बड़ी हस्तियां एस्ट्रोलॉजर निशान बरदवाज जो इंडिया से तल्लुक़ रखते हैं और दूसरे सैयद जाफरी साहब जिसका तल्लुक़ पाकिस्तान में है, जो दुनिया में एक मुनफरद मुकाम रखते हैं। मैं भी उन्हीं से सीखने की सादत हासिल कर रहा हूँ, लिहाजा मैं इन बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में ज़्यादा बोलने से कासर हूँ। रिसेंटली तौर पर वीडियो की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी शॉर्ट प्रोडक्शन लेकर हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के जायचे में इलेक्शन के हवाले में कोई पोजीशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन तो हो गए मगर साफ शफाफ नहीं हो गए, ये मैंने इलेक्शन से पहले पेशन गोई कर दी थी। दोस्तों, ये सब आपने देखा भी। यकीनन आप खान के हवाले में और पाकिस्तान की सियासत के मुतल्लिक जानना चाहोगे। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत का महवर अभी इंतकाम की भेंट चढ़ा हुआ है। सियारों की पोजीशन मुझे इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। मार्च के बाद अप्रैल और माह मई के मिड तक वो होने वाला है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लोग सड़कों पर होंगे। हालात बेकाबू होने से इमरजेंसी या मार्शल जैसा सानिया रुनमा हो सकता है। परवरदिगार पाकिस्तान पर अपनी खास रहमत फरमाए। रही खान की बात, तो 2023 में 2023 में मैंने कहा था, अल्लाह ना करे खान की जान को खतरा लाहक है। अगर बच गया तो ये भी एक मौज़ा होगा। आगे बढ़ता हूँ दो बड़ी हस्तियों की जानब। जरा सुनिएगा किसकी प्रिडिक्शन दुरुस्त साबित होगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज जिन मौज़ूआत पर मैंने गुफ्तगू करनी है वो आपसे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इमरान खान साहब ने एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी थी और लोग निकले, आप लोगों ने देखा, गिरफ्तारियां भी हुई। इस हवाले से भी मैंने बात करनी है। और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर हुई थी कि गंडापुर को, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला ना बनाएं तो उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। और अख्तर मेंगल साहब, एक उन्होंने बड़ी बात की है, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है और सैयद हैदर जाफरी साहब से भी इस पर मैंने बात करनी है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं हर जंग जीतने के लिए लड़ी जाए, कभी कभी तारीख रकम करने के लिए भी जंगें लड़ी जाती हैं। और इमरान रियाज साहब को जमानत मिल गई है, उस पर भी मैंने गुफ्तगू करनी है। और मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाने की बात हो रही है, क्या पीटीआई के लिए मजीद सख्ती नहीं हो जाएगी? इस हवाले से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर, इमरान खान साहब ने एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी थी और लोग निकले, गिरफ्तारियां हुई। आपको लगता है इस तरह की जो एहतजाज की कॉल है, ठीक है, लोग निकलते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, इन दी एंड कोई बड़ी तहरीक चलाने की बात सर करनी चाहिए? मैंने आपको बार बार अर्ज की कि मुझे कन्फ्रंटेशन के आदात जो है वो नजर आ रहे हैं। कन्फ्रंटेशन हवा में नहीं होती, ठीक है, और बेसलेस नहीं होती। ये आहिस्ता 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 उसी चीज की बेस बन रही है। ये छोटे छोटे एहतजाज बड़ी तहरीक में बदल सकते हैं, चांसेस हैं। और मुझे लगता है, मैंने एक दफ़ा आपको शायद किसी वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि बड़ी ईद से पहले कोई ना कोई कुर्बानी हो सकती है। ईद से पहले कोई ना कोई कुर्बानी हो सकती है। ये कुर्बानी का सीन भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ख़राब हो सकते हैं हालात। लेकिन ये है कि मुझे फिर भी नहीं लगता कि ये निज़ाम सस्टेन कर जाए। किसी हाल में, किसी कीमत पे ये निज़ाम सस्टेन करता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। मौजज़ा हो जाए शायद, अल्लाह कर दे तो कर दे, वरना बज़ाहिर जो एनर्जी पैटर्न्स हैं वो इस वक्त 100% आईके को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज नहीं सपोर्ट कर रही।
मैंने बार बार आपसे अर्ज की कि मुझे आईके का जायचा जो है वो मेरे लिए ऐसे ही है कि एक बंदे को इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो और वो अपने पैरों पे खड़ा हो और इतनी ज़्यादा रूहानी सपोर्ट हो और वो मुश्किलात में घिरा हो, ये दोनों चीज़ें सिर्फ आईके के जायचे में नजर आई। लेकिन आईके इज़ द आइकॉन, आईके विल डेफिनेटली रूल द वर्ल्ड कह रहा हूँ। जो पाकिस्तान की और रिसालत माब सरकार खत्मी है मरतबत सब्र अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत का जो मुकदमा जो उसने लड़ा है वो दुनिया में लड़ेगा। वो वर्ल्ड क्लास लीडर बनता हुआ नज़र आ रहा है, वर्ल्ड क्लास फेम उसकी जो है वो चीज़ों में नज़र आ रही है। और आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि वो कितना बड़ा लीडर है। आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि आईके जो है वो क्या करने जा रहा है। कोई फॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ, कोई मुझे लोग समझते हैं कि मैं शायद किसी का फॉलोअर हूँ, तो सर मैं अपने आदात को फॉलो करूँ, और आदात वो है जो अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ सिस्टम है। मैं मतलब जो है वो बात कुछ लोगों की मर्जी की बात नहीं होती तो वो समझते हैं कि शायद मतलब मैं जो है वो उनकी मर्जी की, तो सर मैंने किसी की मर्जी की बात नहीं करती। जब मैं अपनी मर्जी की गल नहीं करता तो फिर मैं बाकी बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब जो नताइज हासिल करना चाहते हैं, जो पीटीआई करना चाहती है, उनकी मखसूस नशिस्तों वाला मामला हल हो जाए, या उनको जो सीटों पे रिजर्वेशन हैं फॉर्म 47 के हवाले से, आपको लगता है इन एहतजाजों से उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे? सर इतनी जल्दी नहीं, प्लेट में रख के तो नहीं मिलता। और ये भी नहीं है कि सुबह उठेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये ऐसा भी नहीं। ठीक है, कन्फ्रंटेशन से रिजल्ट जरूर निकलेगा। हो सकता है वो वाला रिजल्ट ना निकले जो चाहते हैं, लेकिन उसके करीब तरीन निकल आए। कुछ ऐसा तो हो ही ना कुछ तो डेंट तो पड़ेगा। अब ये जो इतना कुछ है, अगर ये कुछ भी ना कर पा रहे होते, कुछ ना कोई डेंट डाल रहे होते, तो इतनी गिरफ्तारियां क्यों होती, इतना खौफ काहे का? बिल्कुल ठीक है। अवाम ने अपना खौफ तो बहुत सारे लोगों के दिलों में बिठा दिया हुआ। बिल्कुल ठीक है। देखें, आवाज़े खल्क नकारा खुदा है। बिल्कुल। अगर अल्लाह का नगारा बज रहा है, खुदा का नगारा बज रहा है, और लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, लोगों की सेंटिमेंट, सर लोगों का शऊर, लोगों का विजदान, लोगों की कनेक्टिविटी, ये जाहिर सी बात है कि ये खालिक की मरहून मिन्नत हो। मखलूक का व्यू पॉइंट भी खालिक की मशीयत के बगैर नहीं होता। आप खुद देख लें कि मेजॉरिटी किस तरफ। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो कौम की राय किसके साथ है, तो आप कितना बदल लेंगे, क्या कर लेंगे, कितनी देर सस्टेन कर लेंगे? लेकिन ना ठीक है, जैसे मतलब बिजली चली जाए तो यूपीएस जो है वो काफी देर गुजार भी लेता है, लेकिन होता तो वो यूपीएस ही है ना। वो कितनी देर, वो एक आध बल्ब, एक आध पंखा वो जो चलाता है, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं चला सकता ना। बिल्कुल है सर, उतना ही है। आप पाकिस्तान को चलें, कोई ग्लूकोज लगा के, कोई सिरिंजें, कोई टीके लगा के अगर पाकिस्तान को चला सकते हैं तो चला लें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं चला सकता है। ये दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन तो वही है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। जाफरी साहब, अख्तर मेंगल साहब ने एक बात की है जो कि बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए फिट बैठ रही है। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं हर जंग जीतने के लिए लड़ी जाए, कुछ जंगें तारीख में नाम रकम करने के लिए भी लड़ी जाती हैं। आपको लगता है इमरान खान साहब ये जो जंग लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं या तारीख में नाम रकम कराने के लिए? सर तारीख में नाम तो उसका लिखा गया है, तारीख में तो नाम लिखा गया। पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी इमरान खान का नाम उसमें शामिल होगा। तहरीके नामूसे रिसालत की, इस्लामोफोबिया की तारीख जब भी रकम की जाएगी इमरान खान का नाम उसमें होगा। इमरान रियाज खान साहब का जो जुमला है बहुत कमाल का जुमला है जी। ये आउट ऑफ द सिलेबस आदमी, ये आउट ऑफ द सिलेबस आदमी आपके सिलेबस के अंदर घुस गया। अब नहीं आपने कहा जो मर्जी कर, बिल्कुल जो मर्जी कर ले, ये उसका जिक्र होगा और होता रहेगा। जिस तरह आज जो है वो अदालत ने भुट्टो साहब की फांसी को जुडिशियल मर्डर करार दे दिया उनके फौत होने के कई साल बाद, तो ये तारीख तो अपना काम करती है। ये फैसले तो होते हैं और ये होते रहेंगे। और जिन लोगों ने उस वक्त ये फैसले किए थे, आज उनको किस नज़र से देखा जाता है, क्या किरदार है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जिन लोगों ने काम किए थे, आज उनका क्या किरदार है, ये सब कुछ जो है ना कुछ रुकता नहीं है।
कुछ छुपता नहीं है। आपने इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बात की कि उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है इमरान खान। इमरान रियाज खान के हवाले से ही बात कर लेता हूँ। वो भी हुकूमत के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, खैर से वो रिहा हो गए। अब क्या देख रहे हैं, इमरान रियाज खान उसी तरह ब्लंटली बोलेंगे या वो डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे? जितना कि मैं इमरान रियाज खान का जायचा देखा और जितना इमरान रियाज खान को जान, मेरा कोई बहुत क्लोज दोस्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दौर में वो जिस इलाके में रहा करते थे ना, तो इस इलाके में हमारे मल्लेदार रहे। ठीक है। तो मुझे जो है उनका आइडिया है वो बड़ी अच्छी तरह है। और इमरान रियाज खान जिस तरह का आदमी है और जितना उसके नंबर है, मुझे नहीं लगता कि वो डर के खामोश हो पा रहा है। अच्छा। वो उसी तरह बात करेगा और उसी तरह यहाँ। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर होती है, जाहिर सी बात है, हर इंसान का एक जो उसका वीक पॉइंट होता है उसके बच्चे होते हैं, फैमिली। बिल्कुल। अगर तो ये सिर्फ उसकी ज़ात तक रहा ना, तो वो नहीं गिरेगा। ठीक है। लेकिन अगर दुश्मन बहुत गिर गया ना, फिर शायद वो बोलेगा, तो शायद वो भी, लेकिन शायद कहीं इधर उधर होके बोलेगा। बिल्कुल ठीक है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर हुई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला केपी के अगर ना बनाए तो आप लोगों को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा मैं बना रहा हूँ वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को, तो इसलिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। आपको लगता है ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला हल हो पाएगा, पीटीआई को मिलेंगी? टाइम लगेगा, सारा कुछ हल होगा। अच्छा। देखिए, वो जो मेंगल साहब ने बात की है ना, वाकई बात ये है कि जंगें कुछ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, ठीक है। कुछ जंगें ऐसी होती हैं कि जिसमें हार हो जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो कायनात का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसकी हार का हो। सरंगापट्टम की जंग टीपू सुल्तान जीता था या हारा था? सरंगापट्टम की जंग में टीपू सुल्तान तो शहीद हो गया। बिल्कुल। आज भी टीपू सुल्तान है, आज भी दुनिया इज्जत से उसका नाम लेती है। उसके कातलों ने जो कहा था कि he was the bravest man of subcontinent। बिल्कुल। तारीफ वो है जो दुश्मन के मुंह से निकले। तो आपने कई जगह आईके की तारीफ तो सुनी ली है। बिल्कुल। ठीक है। तो हालात बदल रहे हैं, हालात अपना आप दिखाएंगे। ठीक है। वक्त अपना रास्ता खुद, सारा कुछ अब खुद ब खुद हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के दांतों का मुआयना हुआ। अस्पताल मुंतकली का फैसला भी अलीमा खान साहबा उनकी बहन डिसाइड करेंगी। आपको लगता है इमरान खान साहब की कुछ सेहत को कुछ संगीन मसाइल हैं, कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? जहाँ पर उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं वो तो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने बार बार कहा कि मुझे वो आईके के जायचे में लाइफ थ्रेट के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और वो जो इतने ज़्यादा लाइफ थ्रेट के चांसेस हैं, उसकी वजह से चीज़ें तो उलझ रही हैं। लेकिन ये अभी कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि उनकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही हैं या कोई ऐसा। कोशिश तो होगी लेकिन कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, मोहसिन नकवी साहब वजीर निगरान वजीर आला पंजाब भी रहे, अब उनको चेयरमैन सेनेट के बजाय, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सेनेट में उनको लेके आना चाह रही हैं हुकूमत, सेनेटर बनाए जाने की बातें हो रही हैं, उसके साथ वजीर दाखिला की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि उनको एक तो सेनेटर बन जाएंगे, दूसरा वजीर आला बन जाएंगे और वजीर दाखिला बन जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात नहीं बढ़ जाएंगी? सर देखिए, इंसान का प्लान भी है और अल्लाह का प्लान। मुझे नहीं पता कि क्या ग्राउंड पे प्लान है, क्योंकि ना मैं उन प्लान्स का हिस्सा हूँ और ना मुझे मतलब उन प्लान्स के ऊपर गौर ही करना चाहिए। जिन्होंने बनाना है उन्होंने बनाना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं नंबर्स का, मुझे एनर्जी पैटर्न्स जो है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हालात पाकिस्तान के ख़राब होंगे तो आईके के ख़राब होंगे। ठीक है। और आईके के हालात ठीक होंगे तो पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, करके देख। आईके के हालात ठीक हो रहे हैं, आईके की चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, आ जाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं आएंगी, इतनी स्मूथली नहीं आएंगी। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, मुझे ये स्मूथ पैटर्न के ऊपर होता हुआ काम नज़र नहीं आ रहा। ये आईके की ज़िंदगी में हमेशा इवन सिचुएशंस बहुत कम रही हैं, ऑड्स ज़्यादा हैं। वो ऑड्स का प्लेयर है। ठीक है। वो ऑड्स का प्लेयर है।
और ये जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑड इसको चल रहा है, इसको पार करके निकल जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आचार्य निशान भरद्वाज जी, जिनके वीलॉग आप देखते रहते हैं और बहुत ही पसंद भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव। नाज़रीन, वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे पूछना चाह रहे थे कि लोग हमसे असल में ये कहते हैं कि हमने वोट जिस तब्दीली के लिए दिया था, जिस हुकूमत के लिए दिया था, KPK में तो उनकी हुकूमत आ गई खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन कौमी हुकूमत नहीं बना सके खान साहब। लोग चाहते थे कि खान साहब कौमी हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान में वो जेल से बाहर निकलें और वजीर आजम की कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। देखिए, सितंबर तक उसका टाइम अभी भी मार्केश है, ये उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। उसको मारने की हर पुरजोर कोशिश होगी। अभी तो ये डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान को कुछ कर दिया तो बवाल मच जाएगा, पाकिस्तान जल उठेगा। और जैसे ही थोड़ा सा पारा ठंडा होगा हम उसको सल्टा देंगे। बट ये पारा ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस साल के राजा मंगल है। मंगल इमरान खान का प्लानेट है, तो ये पारा ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का पारा बढ़ने वाला है। नेचर का पारा बढ़ने वाला है। पारा आम आदमी का भी, जो बेचारा सीधा साधा आदमी है, जिसने कभी कुत्ते को भी गाली नहीं दी, वो भी गालियां देता हुआ नजर आएगा। क्यों? कि पूरे एटमॉस्फेयर का पारा बढ़ने वाला है। तो जो ने सोचा था कि दुनिया लोगों की तो क्या मेमोरी बहुत छोटी होती है, मतलब उनका पारा ठंडा हो जाएगा तो इसको सल्टा देंगे, 2-4 दिन कर्फ्यू 144 लगा के ठीक ठाक कर देंगे, हो जाएगा। बट ये उनकी गलत फहमी है। पारा दिन बाय दिन बढ़ता ही जाएगा। जैसे अभी सर्दियां खत्म होके गर्मी बढ़ती जा रही है ना, वैसे पारा बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि ज्वालामुखी फूटेगा, रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आज जो जिस एग्रेशन से जो आपको मैं बोल रहा हूं बातें, वो एग्रेशन आपको आवाम में दिखेगा। मैं उसे आज महसूस कर रहा हूं, तो इसलिए आज चिल्ला रहा हूं। सर, ये एग्रेशन तो हमें 8 फरवरी को भी दिखा था और 8 फरवरी से पहले भी दिखा था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। सर, हमें ये भी बता दें, आपने हमेशा कहा है कि खान साहब को जहर देने की कोशिशें हो सकती हैं, उनकी जान खतरे में है। हमारा सवाल ये है कि वो जेल में ज़्यादा आपको महफूज नज़र आते हैं? आपके इल्म की रोशनी में हम पूछेंगे कि जेल में ज़्यादा महफूज नज़र आते हैं, या जब जेल से बाहर आ जाएंगे उस वक्त उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खतरे में होगी? वो दोनों जगह महफूज नहीं है सितंबर तक। जेल में तो मैं आपको डेफिनेटली लिख के देता हूं कि उनको आर्सेनिक दिया जा रहा है, दिया जाएगा नहीं, जिससे कि वो नेचुरल डेथ दिखे। पोस्टमार्टम कोई होने वाला नहीं है, जिसमें कि वो हो भी गा तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, जिसमें पकड़ में आए। का प्लान 1 तो ऑलरेडी चल रहा है। प्लान 2 है कि वो एक, मतलब बचपन में खाया पिया हुआ है, अच्छा आज भी शरीर में जान है, और अंदर से आपकी रूह की शिद्दत है। शरीर ले लोगे, रूह को क्या कर लोगे आप? तो वो रूह की शिद्दत है जो आज भी लड़ने पे आमादा है। इनकी दाल नहीं गल रही है और इनको बाहर छोड़ना पड़ेगा उसको। मैं चीख चीख के कह रहा हूं पिछले कई दिनों से, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर छोड़ना पड़ेगा। और अभी तक की गई एक भी पेशेंट कोई गलत नहीं हुई है, तो ये गलत होने की संभावनाएं नहीं है। सर, लेकिन हमारी तो दुआ है और हमारे अवाम की भी दुआ होगी कि खुदा ना करे कि ऐसी कोई पेशेंट कोई दुरुस्त साबित हो जिसमें खान साहब की जान को कोई खतरा हो। जान को तो खतरा ही है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
मैं बार बार इशारे से आपको कहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। अगर इमरान खान को कुछ होता है, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर रहेगा? कल्पना कीजिए आप। सर हम तो ये सोच के ही कांप जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सानिया रूनुमा होता है तो ना जाने फिर कि क्या होगा। क्योंकि सर हम अक्सर बात नहीं करते, हमारी पिछले दिनों बात भी हो रही थी अपने दोस्तों से भी, अजीज़ व अकारिब से भी, कि जब इलेक्शन में डाका डाला गया खान साहब के उस इतने बड़े मैंडेट के ऊपर, तो सबका ये मानना था कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है इमरान खान। बिल्कुल वाजिब है, सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा भाई। और इन्होंने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। आप जितनी चीजें मर्जी कोशिश कर लीजिएगा, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो आप खैबर को पाकिस्तान में नहीं रख पाएंगे, आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान में नहीं रख पाएंगे, और ना ही पीओजे के आपके हाथ में रहेगा, चाहे अमेरिका अपना पूरा हमला लेके वहां खड़ा हो जाए। अमेरिका अपने बाप का भी नहीं है। बेशक अमेरिका ने मुल्कों को बर्बाद किया। किसी एक मुल्क का नाम बताइए जिसको अमेरिका ने आबाद किया हो, एक मुल्क का नाम बताइए, और मैं 100 मुल्कों के नाम गिनवा दूं आपको जिसमें अमेरिका ने बर्बाद किए। बिल्कुल सही बात। तो अमेरिका की शय पे जो खेल खेला जा रहा है, खुद के फायदे के लिए तो है, पाकिस्तान के फायदे के लिए क्या है? पाकिस्तान का फायदा एक ही चीज में था कि वो हिंदुस्तान के साथ अमनो चैन के साथ में मोहब्बत से रहता। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो वो चीन और अमेरिका के चक्कर में पड़े, ये अपने बाप के नहीं है। वामपंथी किसी मजहब को ही नहीं मानते, किसी दीन को नहीं मानते, अपनी आवाम पे गोलियां चलवा देते हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोरोना आया तो घरों में बंद कर दिया, खाने पीने का भाड़ में गया, खाए अंदर ही मर जाए। 60-60 हजार लोगों को एक दिन में जलाया, चाइना ने जलाया है। उनके यहाँ पे रिवाज नहीं है जलाने का, कि कहीं वो वायरस जो है अंदर जमीन से बाहर नहीं फूट पाए, और किसी ने चू तक नहीं की है। ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस में चाइना का नाम ऊपर तक पहुंचाया है, रात दिन मेहनत करके 2 मिनट में गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, उनको जेल में डाल के मरवा भी दिया। उनके फॉरेन मिनिस्टर भागते फिर रहे हैं एक स्टेटमेंट पे। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत आ गई है पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बने। आपने बहुत बड़ी पेशेनगोई की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, वो वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम क्यों नहीं बने? क्या उनको, आपने पहले भी कहा था, उनकी सेहत जो उनका साथ नहीं दे रही, क्या ये वजह है, या उनको लगता है कि हुकूमत ज्यादा अरसे चलेगी नहीं? उसको पता है कुछ होना जाना है नहीं, और जिस दिन अगर मैं वजीर आजम बन गया उसके 4 दिन बाद में मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। आवाम के मूड को नेता बहुत अच्छी तरह जानता है। सियासतदान जो है ना, आवाम के मूड को दूर से सूंघ लेते हैं, और वैसी ही तकरीरें करते हैं जैसे आवाम का मूड होता है। बिल्कुल। और ये तो जीता जागता राहु है नवाज शरीफ, और शातिर आदमी है भाई। उसको पता है इनका होना जाना ही कुछ नहीं है। अब जो मुकदमे उससे हटे हैं वो इन पे लग जाएंगे। किसी ने किसी को तो मुर्गा बनाना होता है, तो जो सामने दिखेगा वही मुर्गा बनेगा ना। सर इस इलेक्शन में नून लीग को अंदाजा हो गया कि अगर अवाम को खुश नहीं किया गया, अवाम का लिहाज ख्याल नहीं किया गया, तो उनकी सियासत दफन हो जाएगी। हम तो ये मानते हैं कि इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों की सियासत दफन हो गई सिवाय तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ ही जीती है, 90% सीटें ले गई, अगर देखा जाए, ईमानदारी की बात है।
तो आपको क्या लगता है सर कि अब इस दफा कुछ डिलीवर करेंगे? क्योंकि अगर ये इस दफा भी ना कर सके तो इनकी सियासत जो थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि उमर अयूब साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगले इंतखाबात में हम इनको दिन में तारे दिखा देंगे। ये इंतखाबात हुए हैं क्या? अगले इंतखाबात तक मैं फिर कहता हूँ, मालिक ना करे ऐसा। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहेगा भाई जो आज दिख रहा है। और ये कहां से डिलीवर कर देंगे? असीम कोई रास्ता बताओ, कोई ऐसा जादुई चिराग दो जिससे ये डिलीवर कर जाए। है ही नहीं खजाने में कुछ, कहां से कर देंगे? खाली मुंह से बोलने से बच्चे होते हैं क्या? IMF से सर 6 से 8 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं। तो वो मांगने से मिल जाते हैं। आप सड़क से जाते हैं, हजारों भिखारी मिलते हैं, आप सबको दे देते हैं। मांगने वाला तो भिखारी ही होता है ना। और IMF जो है वो अमेरिका की शय पे इनको ऑलरेडी पैसे दे चुका है और अब अमेरिका का काम हो गया है। और अमेरिका में जिस आदमी के भरोसे IMF के जिसने इनको भरोसा दिया है वो प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला है, जो बाइडेन। बिल्कुल। और जो आएगा वो ट्रंप आएगा, जिसने आपकी सारी इमदाद बंद कर दी। वो ही आएगा ट्रंप। लोगों ने बोला था मुझे कि आप पेशन गोई कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा। ट्रंप को तो अदालत ने ही रोक दिया है, उसको लड़ने ही नहीं दिया जा रहा है। अरे मैं कहा भाई इलेक्शन आने दो। बिल्कुल। मतलब यहाँ तक की दिखती है तो यहीं पे चीखने चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा 2 कदम चलो आगे, और भी रास्ता है। आज वही सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, उसने कहा कि ये इलेक्शन लड़ सकता है और ये लड़ेगा और जीतेगा। ये पेशन गोई तो 6 महीने पहले आप ही के चैनल पे की थी ना। मैं जानता हूँ, बिल्कुल सर, गवाह हैं हम इस बात के। तब भी आपके ही उसमें कमेंट में लोगों ने गाले, अरे अदालत ने तो उसको रोक दिया, अदलिया ने तो। ये भाई साहब बुढ़ा दाढ़ी वाला कह रहा है कि वो जो है इलेक्शन लड़े। इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, प्रेसिडेंट कहां से बनेगा? तो आपको किसी भी सूरत में जो मदद चाहिए है वो अमेरिका से नहीं मिलने वाली। IMF अमेरिका से बाहर नहीं है, क्योंकि वहां पे ट्रंप आने वाला है। और ट्रंप आते ही ये सारा खेला शुरू हो जाएगा। तो आप जिनको खुदा समझ के, जिनके भरोसे पे ये खेल खेल रहे हैं, वो खुदा नहीं है, एक्चुअली शैतान है। सर अब आपने बात कर ली अमेरिका की, ट्रंप की। ट्रंप अगर आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीली आएगी? खान साहब के लिए कुछ रिलीफ या कुछ रास्ते खुलेंगे? ट्रंप अगर आते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान को ही खत्म करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान की वजह से दुनिया में हुए। ये जो इन हुकूमतों ने जो पीछे अपने जो तकरीरें, जो जुमलेबाजी की थी ना, वो अभी इनके सामने आने वाली है। आप कोई भी चीज करते हैं, आप सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। अरे आप तो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके अंदर बैठा हुआ खुदा तो देख रहा है, दुनिया को नहीं मालूम है। तो इन्होंने पिछले समय में, पिछले 6-8 महीने में, 10 महीने में जो भी घपले किए हैं, बिल्कुल सही बात। वो पूरे के पूरे पूरी दुनिया के सामने है। अब कुछ छिपा हुआ नहीं है। कोई एक दोस्त बनाया क्या? बिल्कुल ठीक है। मतलब अच्छा सर, जिससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया उससे कर्जे लेने के मकसद। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम आपका दोबारा से एक दफ़ा फिर शुक्र अदा करते हैं हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और आचार्य निशान भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।